साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो है सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखें तो जाके देख लेना। उसमें सारा डिटेल और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको इस बार 100% आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आप इससे पहले वाले जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना। आपके एग्जाम के लिए रामबान क्वेश्चन बताया गया। ठीक है, इस बार सिलेक्शन दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर आपको 100% लेके ही मानना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार आपको हर हाल में, चाहे वो कोई भी हालत हो, आपको इस बार सिलेक्शन लेके मानना है। ठीक है, और बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताते हैं क्वेश्चन के अलावा, वो सब आपके अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बताते हैं इसका सारा सिलेक्टेड पीडीएफ आपको चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और पेड करके दोस्तों स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि आपका सिलेक्शन जो है इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और जितने भी सारी चीज़ें बताते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती है। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें कि अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को आप क्या कर लेना, लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया, उच्च तापमान पर जो है पृथ्वी की सतह के नीचे जो है स्थित गैस युक्त पिघली हुई जो है चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गर्म पानी का झरना, लावा, माइका जिसको हम लोग अभ्रक कहते हैं, और आपका मैग्मा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चार ऑप्शन आपके समीप है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी बच्चे को चाहिए ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जाना। आपके 100% गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है इस पीडीएफ से। ये सिलेक्शन बेच है इसीलिए आपको बताया जा रहा है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैग्मा। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि पृथ्वी की सतह के नीचे, याद रखना दोस्तों क्या चीज़ हम बता रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्मा के ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बता दें कि पृथ्वी के सतह के नीचे जो है उच्च तापक्रम पर जो है गैस युक्त तो पिघली हुई जो चट्टान सामग्री को जो है मैग्मा कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों कि मैग्मा चट्टानों को जो है पिघला हुआ जो है रूप है। और ये भी याद रखना कि ये चट्टानों जो है दोस्तों पृथ्वी के सतह के नीचे जो है निर्मित होती है। और याद रखना कि मैग्मा जब दोस्तों आपका ठंडा हो जाता है तो चट्टानों जो है का निर्माण कर लेता है मैग्मा। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैग्मा से रिलेटेड आपको बताएं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। अब एक एक चीज़ें आप ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित देशों और महाद्वीपों में जो है से सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है बताइए। दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, चीन में, या फिर आपका उत्तरी अफ्रीका में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाए। चीज़ें दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका सहारा रेगिस्तान है ये आपका कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि सहारा मरुस्थल जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, महाद्वीप में जो स्थित है, जो दुनिया की जो है सबसे बड़ी मरुस्थल है। और साथ ही ये भी याद रखना कि यह मरुस्थल जो है ये मिस्र और आपका चाड और आपका अल्जीरिया, मोरक्को, माली, सूडान, लीबिया और आपका नाइजीरिया आदि देशों में जो है फैला हुआ है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सहारा रेगिस्तान जो है दोस्तों ये इतने सारे जगहों पर फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, तो याद रखिएगा मिस्र में, और आपका कहाँ पे, याद रखिएगा अल्जीरिया में, चाड में, मोरक्को में, और माली, सूडान, लीबिया में, और फिर आपका नाइजीरिया में। इतने देशों तक ये फैला हुआ है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस मरुस्थल के जो है पूर्वोत्तर दिशा में जो है हरमटन हवा चलती है। ठीक है, गिनी, याद रखिएगा कि गिनी के तटीय क्षेत्र में जो है इसे डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि नीनो, ठीक है, अल नीनो के जो है संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया है तो इस बार सिलेक्शन आपको एसएससी जीडी के अंदर 100% लेने की गारंटी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से लेना। और जिसका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बनाया गया वो महा पीडीएफ है दोस्तों, जो कि आप 100% आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये पेड पीडीएफ ले लेना और 100% सिलेक्शन ले लेना अपने एसएससी जीडी के अंदर इस बार। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बताइए तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का जो है असामान्य रूप से जो है गर्म होना है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसके बारे में बता दिया जाए ऑप्शन नंबर डी के बारे में
कि अल नीनो प्रशांत महासागर के सतही जल का जो है असामान्य रूप में जो है गर्म होना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि प्रशांत महासागर के जो भूमध्य क्षेत्र के जो है समुद्र तापमान और आपका वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो है आए बदलाव के लिए जो है उत्तरदायी समुद्री घटना को जो है अल नीनो जो है कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखना कि अल नीनो से जो है समुद्र की सतह का जो है तापमान और आपका सामान्य से जो है अधिक हो जाता है। ये भी याद रखना कि अल नीनो, याद रखना दोस्तों यहाँ पे आया कि अल नीनो जो है ये आपका क्या है, अल नीनो से जो है समुद्र की सतह का तापमान जो है समान अधिक हो जाता है। और ये भी याद रखना कि अल नीनो जो है ये वर्षा के क्षेत्रों पर जो है प्रभाव डालता है और जिसके परिणाम स्वरूप अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है कम वर्षा और आपका कम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने लगती है। इसका अल नीनो का जो है कारण यही है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए तो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, डैन्यूब, यूराल या फिर आपका ओल्गा या फिर आपका राइन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है दोस्तों, इस बार 100% आपको सिलेक्शन लेके रहना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 19 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए ओल्गा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि वोल्गा यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी है और रूस के जो है 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के जो है बेसिन में जो है स्थित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी लंबाई जो है ये 3530 है। कितना दोस्तों, याद रखिएगा आपका 3530 किलोमीटर की लगभग में है। और याद रखना दोस्तों कि यूरोप की वोल्गा के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी जो आपका कौन सी है, तो याद रखिएगा डैन्यूब, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में संरक्षण वाले क्वेश्चन बताया जा रहा है। और बता दें दोस्तों कि वोल्गा नदी जो है ये वाल्दी पहाड़ी से जो निकलती है, ठीक है, और कैस्पियन सागर में जो है जाके गिर जाती है। वोल्गा नदी जो है ये वाल्दी पहाड़ी से निकलकर आपका कैस्पियन सागर में गिर जाती है। याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है। बताइए दोस्तों कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं 7.347 गुने 10 kg, ये आपका कितना होता है तो चंद्रमा का जो है द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है ये 7.347 गुने 10⁻22 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे 22 कर लेना, पावर में 22 है, ठीक है, 22 kg जो कि आपका किलोग्राम में होता है। और याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी का जो है वजन चंद्रमा से जो है टोटल जो है आपका 81 गुना, ठीक है, 81 गुना जो है अधिक होता है। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से जो है टोटल जो है 81 गुना अधिक होता है, याद रखना, ठीक है। और बता दें दोस्तों यहाँ पे अगर बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए ही बता रहे हैं। और ये भी बता दें दोस्तों कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है। और ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि यह जो है पृथ्वी का चक्कर जो है 27 दिन और आपका 6 घंटे में पूरा करता है। और याद रखना दोस्तों चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा की जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। और याद रखना कि किसी वस्तु का भार जितना पृथ्वी पर रहता है उसका जो है 1/6, ठीक है, कितना दोस्तों 1/6 यानी 1/6 भाग जो है चंद्रमा पर हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण यह है दोस्तों कि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के आकर्षण बल से जो है बहुत कम है, इसीलिए दोस्तों इसका वजन जो है 1/6 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आयतन के आधार पर जो है विश्व की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, नील, वोल्गा या फिर आपका सिंधु। बताइए तो आयतन के आधार पर जो सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया अमेजन तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आयतन के आधार पर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो अमेजन, ठीक है। और सबसे लंबी नदी अगर पूछ लिया जाए तो नील नदी होगा। और बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि आयतन के आधार पर जो है विश्व का सबसे बड़ी नदी तो अमेजन है। और यह दोस्तों नदी जो है संसार की सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो है यह नदी जो है ब्राज़ील और आपका पेरू, बोलिविया और आपका कोलंबिया और आपका इक्वाडोर से जो है होकर गुजरती है। और याद रखना दोस्तों कि यह पेरू के जो है एंडीज पर्वतमाला से जो है निकलकर जो कि आपका पूर्व की दिशा में जो है अंटार्कटिक महासागर में जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कौन, अमेजन। और दोस्तों ये भी याद रखना कि नील नदी के बारे में अगर बात आया है तो नील नदी के बारे में बता दिया जाए तो नील नदी जो है ये विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी है, ठीक है।
जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसकी लंबाई दोस्तों लगभग जो है 6,650 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 6,650 किलोमीटर जो है नील नदी की टोटल लंबाई है। और ये भी याद रखना कि नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलकर दोस्तों भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सारी चीज़ें। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मिस्र देश, ठीक है, मिस्र देश की जो अर्थव्यवस्था में जो है नील नदी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है। और इसी कारण दोस्तों आपका मिस्र को जो है नील नदी का जो है वरदान कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं नील नदी के बारे में, तो सारे चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि असम में जो है बाराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? धान के उत्पादन के लिए, बांस उद्योग के लिए, या फिर आपके कुटीर उद्योग के लिए, या फिर आपका चाय उत्पादन के लिए? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए चाय का उत्पादन के लिए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही बता दें कि यहाँ में कि असम में जो है बराक घाटी जो है ये आपका चाय उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि असम की राजधानी जो है ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों, याद रखना। और बराक घाटी जो है ये असम के दक्षिणी क्षेत्र में जो स्थित नदी घाटी है। और याद रखना कि बराक घाटी दोस्तों जो है, बराक घाटी का नाम जो है बराक नदी के नाम पर जो है पड़ा था। और बराक घाटी के में जो है दोस्तों चाय का जो है अधिक मात्रा में जो है अत्यधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है। और इसीलिए दोस्तों यह संसार का जो है संसार, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यह इसलिए जो है यह संसार में जो है चाय उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन? असम। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संसार में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है असम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया में जो है न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? जर्विस द्वीप, और ग्रीनलैंड, बरमुंडा, या फिर आपका हांगकांग? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्शन वाला पीडीएफ जो कि हमारे ये व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैसेज करना और ये पेड पीडीएफ आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ दोस्तों जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए है, वरदान वाला सिलेक्शन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि आपको इस बार 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जो है दुनिया के न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए तो 23 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए ग्रीनलैंड, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही कम जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए कि ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के जो है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत जो आता है। और ग्रीनलैंड की जो संख्या टोटल कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 57,000 के लगभग में है। 57,000 दोस्तों यहाँ पे ग्रीनलैंड की टोटल जनसंख्या है। और याद रखना कि यह संसार का जो सबसे बड़ा जो है द्वीप भी है। कौन? ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उकाई बांध कहाँ स्थित है? उकाई बांध किस में स्थित है? मणिपुरी में, पंजाब में, त्रिपुरा में, या फिर आपका गुजरात में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया गुजरात, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि उकाई बांध जो है ये गुजरात के राज्य में जो है तापी व सूरत जिले में जो स्थित है। और याद रखना कि यह बांध जो है ये ताप्ती नदी पर जो स्थित है। कौन सा दोस्तों? उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर जो है बनाई गई है। और साथ ही ये भी याद रखना कि यह बांध जो है वर्ष 1972 में, कब दोस्तों? वर्ष जो है 1972 ईस्वी में जो है बनाया गया था। और इस बांध का जो है लगभग दोस्तों कितना परसेंट, तो याद रखना लगभग जो है 46% जो है ये जल जो कि आपको गुजरात में संग्रहित किया गया है। और ये भी याद रखना कि यह बांध जो है ये सरदार सरोवर बांध के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और साथ ही ये भी याद रखना कि जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर जो महाराष्ट्र में जो स्थित है। और दोस्तों याद रखना कि एक बांध ये भी है कि भाखड़ा नागर, ठीक है। याद रखना दोस्तों भाखड़ा नागर बांध कहाँ पे है, तो पंजाब में, ठीक है। याद रखिएगा भाखड़ा नागर बांध कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा भाखड़ा बांध जो है ये आपका पंजाब राज्य में स्थित है। चलिए जो चीज़ें दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है? चेरापूंजी में, गुम्बे में, या फिर आपका मौनीसराम में, या फिर आपका मौसिनराम में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए मौसिनराम, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मौसिनराम यानी मेघालय में होती है, ठीक है। ये मौसिनराम जो है कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका मेघालय में है, ठीक है। मेघालय में मौसिनराम है। और सबसे ज़्यादा जो है बारिश यहीं पे होती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो है लगभग 11,872, ठीक है, 11,872 जो कि आपका क्या है, याद रखिएगा कि मिलीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा मिलीमीटर में आपका क्या है दोस्तों,
वर्षा होती है। 11,872 मिलीमीटर पर जो है वर्षा होती है, जो दोस्तों अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आपका अत्यधिक जो है वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। साथ ही ये भी याद रखना कि मेघालय के जो है इस स्थान को जो है विश्व में जो है सबसे अधिक जो है वर्षा वाले स्थान के रूप में जो है जाना जाता है। यानी दोस्तों अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो मौसिन राम जो है यहाँ जो कि आपका मेघालय में पड़ता है, ये यहाँ पर दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखना कि भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा जो कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है आगमन जो है ये सबसे पहले केरल राज्य में होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल डमरू मध्य अंटार्कटिका महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पाक जल डमरू मध्य, या फिर आपका नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य, या फिर आपका ब्यूफोर्ट जल डमरू मध्य, या फिर आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। जो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, अगर एक एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चीज़ें जो ही बता रहे हैं अगर वो कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला, 100% की गारंटी आपको बता रहे हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए बेरिंग जल डमरू मध्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि बेरिंग जल संधि अंटार्कटिका महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और याद रखिएगा कि पाक जल संधि, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पाक जल संधि जो है ये आपका क्या करता है, भारत के तमिलनाडु राज्य और आपका श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जो है जाफना जिले के बीच में जो है एक जल संधि है। यह जो पाक खाड़ी को जो है मन्नार की खाड़ी से जो है जोड़ती है। ठीक है, और यह दोस्तों भारत को जो है श्रीलंका से भी जोड़ती है। कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले जो है शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सिल्वास, पंपास, डाउन्स, या फिर आपका विल्डर्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए तो सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते थे, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जितना भी चीज़ें बताया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान होने वाला है। ठीक है, इस बार 100% की गारंटी दोस्तों आपका एसएससी जीडी में ये से आ जाओ जो भी आपका बता रहे हैं उसका पीडीएफ आप ले लेना। 100% की गारंटी आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से होने वाला है। ठीक है, ये सिलेक्शन वाली पीडीएफ आपको मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबान होने वाला है। तो जो भी बच्चे को चाहिए तो आप ये दिए गए आप व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करके दोस्तों आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके आप ये इसी नंबर पे मैसेज कर देना कि पेमेंट कर दिया गया, आप हमें सेंड कर दीजिए। तो ये दोस्तों सेंड कर दिया जाएगा। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं डाउन्स, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना दोस्तों पंपास घास के मैदान जो कि आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखना यहाँ पे कि ब्राजील और आपका उरुग्वे में पाए जाते हैं। कौन सा पंपास घास के मैदान। और ये भी याद रखना दोस्तों कि डाउन्स घास के मैदान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि सिलवास घास, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलवास घास जो है ये दोस्तों आपका सिलवास घास के मैदान जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और वेल्डस घास जो है दोस्तों याद रखना कि वेल्डस घास कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये वेल्डस घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है पाए जाते हैं। सारे चीज़ें आपको बताएं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल्डस का जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, वेल्डस घास के मैदान जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सिलवास के मैदान के घास कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों सिलवास वाले आपका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, और वेल्डस वाला कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये अमेरिका में और ये अफ्रीका में। और याद रखना कि डाउन्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखना तो डाउन्स जो है ये आपका डाउन्स जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और एक है दोस्तों पंपास, तो ये पंपास कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं जो कि आपका ब्राजील और आपका उरुग्वे में पाए जाते हैं। ठीक है, पंपास घास के मैदान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों आपका धुआंधार जलप्रपात कहाँ किस नदी पर स्थित है। बताइए दोस्तों धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, गोदावरी पर, ताप्ती पर, चंबल पर, या फिर आपका नर्मदा पर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 28 का राइट आंसर बताइए, तो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए नर्मदा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और जोग या फिर आपका महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि आपका शरावती नदी जो कि आपका कर्नाटक में है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे कि हुंड्रू जलप्रपात के बारे में याद रखना। जलप्रपात के बारे में अगर नाम उठाए तो जलप्रपात के रिलेटेड आपको बता दे रहे हैं कि हुंड्रू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर जो है, यानी स्वर्ण रेखा नदी पर जो कि आपका झारखंड में है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और एक ये भी याद रखना दोस्तों कौन सा जलप्रपात, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि आपका कावेरी नदी पर है, जो आपका कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों
दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपका मांडवा नदी यानी गोवा में स्थित है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3-4 चीज़ें आपको बताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। अब बताइए कौन सा नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, यांग नदी, या फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, या फिर आपका हाओंगाओ नदी। बताइए राइट आंसर, इंगहाओ नदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यांगत्से नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि यांगत्से नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, और जो कि आपका चीन देश में जो स्थित है। एशिया की जो है सबसे बड़ी नदी भी है और ये चीन देश में जो स्थित है। कौन सा, यांगत्से, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इस नदी की जो टोटल लंबाई 6300 है, ठीक है, कितना है दोस्तों, 6300 किलोमीटर। याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस नदी की टोटल लंबाई 6300 किलोमीटर है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह नदी जो है एक ही देश में जो है बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि आपका चीन देश में ही बहती है। और याद रखना कि पीली नदी के बारे में दोस्तों, तो पीली नदी में जो है चीन देश में जो है बहने वाली एक नदी है। और याद रखना मेकांग नदी के बारे में अगर बात किया जाए, यहाँ पे मेकांग नदी आया, तो मेकांग नदी जो है आपके कहाँ कहाँ है, तो चीन में भी है, थाईलैंड में भी है, लाओस, कंबोडिया और आपको म्यांमार देशों से होकर गुजरती है। कौन, मेकांग नदी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बनाया गया। बताइए कि उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन कहाँ पे होता है। बताइए तो कब होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, शीतकालीन यहाँ पे देख सकते हैं, शीतकालीन संक्रांति, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, या फिर आपका शिशिर विषु, या फिर आपका बसंत विषु। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। और साथ ही ये भी याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो कि हर वर्ष 21 जून और आपका दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो है होती है। और याद रखना कि दोस्तों यहाँ पे कि गोलार्ध में जो है समान तिथियों को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। और याद रखना कि 21 जून को जो है पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध का जो है झुकाव और आपका सूर्य की और जो है अधिकतम होता है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सूर्य की किरणें जो है ये सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध पर जो है 21 जून को जो है सबसे बड़ी जो है दिन का जो है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन भी होती है। कब, 21 जून को, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध पर। याद रखिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन बताएं टोटल, 50 में आप कितना स्कोर कर पाएँ आप ये भी कमेंट में बताना। और तो ये भी बताना कि आप क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से चल रहा है वो भी आप हमें बताना, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।